हेलो एवरीवन, आज का हमारा लीड कोड क्वेश्चन है मिनिमम साइज सब एरे इन एन इनफाइनाइट एरे। इसमें हमें दिया हुआ है कि एक ज़ीरो इंडेक्स्ड एरे दिया हुआ है नम्स नाम का और एक इंटीजर दिया हुआ है टारगेट। जो हमारा एरे है, जो हमें नम्स एरे दिया हुआ है, उसको हमने एक इनफाइनाइट नम्स एरे मानना है। ठीक है, इनफाइनाइट नम्स एरे कैसे मानना है कि जैसे अगर हमें 1 2 3 ये एरे दिया हुआ है तो हमें इसी एरे को अपने आप में इनफाइनाइटली अपेंड कर देना है। जैसे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 रिपीटेडली, जैसे इसमें आप देख रहे हो, ये एक पहला वो एरे जो हमें दिया गया था, फिर उसके बाद उसी एरे को हमने उसके आगे अपेंड कर दिया एंड सो ऑन। हम इसको आगे अपेंड करते जाएंगे इनफाइनाइट टाइम्स, जितनी बार भी हमें ज़रूरत होएगी। उसमें से हमें बताना है कि हमारी जो टारगेट वैल्यू हमें दी गई है क्वेश्चन में, इनपुट में, वो हम कितने एलिमेंट्स लेके, कितने एलिमेंट्स का सम करके बना सकते हैं, और ऐसे हमें मिनिमम बताना है। जैसे ये वाला एग्जाम्पल है हमारा, तो इसके अंदर, इस एग्जाम्पल के अंदर हम 1 1 2 ये वाला अगर पार्ट लेंगे तब भी 4 बन जाएगा। तो हमारे पास 3 एलिमेंट्स लेके 4 बन रहा है। लेकिन हम अगर 3 और 1 ऐसे ये वाला एलिमेंट ले, क्योंकि हम सर्कुलर में भी ले सकते हैं इसमें, क्योंकि इनफाइनाइट एरे है, तो इसमें ऐसा हो जाएगा कि ये देखो, इसमें ऐसा हो जाएगा कि ये 3 1 जो है वो एक साथ आ जाएंगे। तो हम एक विंडो ये भी ले सकते हैं। ठीक है, एक विंडो हम ये वाली भी ले सकते हैं, ये वाली विंडो भी ले सकते हैं। एक हम 3 1 ऐड करके 4 हो जाएगा। और एक हमारी जो बन रही थी, मैंने आपको बताई अभी, 1 1 2, ये वाली विंडो भी हम ले सकते हैं। लेकिन इसमें जो हमारे हैं एलिमेंट, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं, इसमें हमारे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 3 बन रहे हैं और इसमें हमारे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 2 बन जा रहे हैं। ठीक है, तो हम 2 रिटर्न करेंगे, क्योंकि मिनिमम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स निकालने, क्योंकि हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि हमें यहाँ पे शॉर्टेस्ट सब एरे की लेंथ रिटर्न करनी है। तो शॉर्टेस्ट सब एरे यहाँ पे 3 और 1 होगा, जैसे मैंने यहाँ पे बताया 3 और 1 होगा, तो हमें यहाँ पे 2 रिटर्न कर दिया हमने। और अगर हमें ऐसा कोई एलिमेंट फाइंड ही नहीं होता जिसका सम करके हमारा 3 आ रहा हो, तो हम -1 रिटर्न कर देंगे। हमारा क्वेश्चन ये कहता है हमें। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। जैसे अब हमें यहाँ पे 4 दिया हुआ था, तो जैसा कि इनफाइनाइट एरे है, हम इसके अंदर देख सकते हैं, जैसे कि अगर हमारा ये इनफाइनाइट एरे है, इसको हम नॉर्मली देखते हैं। रुको, इसमें जैसे कि हमारा एक इनफाइनाइट एरे है, तो वही एरे अपने आप में अपेंड होगा, तो हमें मिनिमम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स निकालने हैं। तो अब इसके अंदर क्या करेंगे हम कि हमने जैसे सबसे पहले हम यहाँ से अपनी स्लाइडिंग विंडो वाला कंसेप्ट यूज़ करेंगे। हमने पहले अपना स्लाइडिंग विंडो में हमने सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट सेलेक्ट किया। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे 1 लिखा है। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट सेलेक्ट किया, जो कि हमारे टारगेट वैल्यू, जो कि हमें यहाँ पे 4 दी हुई है, हमारे टारगेट क्वेश्चन में 4 दिया हुआ है हमें इस एग्जाम्पल में, जो हमने ये वाला एग्जाम्पल लिया है। देखो 1 1 2 3 और 4, हमें 4 दी हुई है, तो हमने यहाँ पे 1 चूज़ किया सबसे पहले। ठीक है, फिर हमारे जैसे स्लाइडिंग विंडो में हमारा कंसेप्ट क्या होता है, हमारे यहाँ पे 2 पॉइंटर्स होते हैं। एक पॉइंटर होता है लेफ़्ट पॉइंटर और एक पॉइंटर होता है एंड पॉइंटर, जो कि राइट पॉइंटर होगा हमारा, वो भी हमारा यही पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो अब हमारा जैसे कि जो सम बन रहा है इस एलिमेंट का सिर्फ 1 है और हमें 4 चाहिए, हमारा कम है, तो हम एक एलिमेंट और इंक्लूड कर लेंगे। हमने ये एलिमेंट इंक्लूड किया ही हुआ था, अब हम ये वाला एलिमेंट भी इंक्लूड करेंगे। हमारा सम जो है वो अभी भी कम है, 2 बन रहा है सम। जैसे कि हम देख सकते हैं हमारा जो राइट पॉइंटर है वो यहाँ मूव कर चुका है अभी के लिए, हमारी विंडो की साइज़ ये है अभी। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, हमने अपने अभी भी हमारा जो 1 + 1 2 4 से कम बन रहा है, तो हमने इसको दोबारा आगे बढ़ा दिया। राइट पॉइंटर को हम दोबारा आगे बढ़ाएंगे, तो हमारा राइट पॉइंटर आ गया यहाँ पे। राइट, अब अभी भी हमारा 3 बन रहा है, 4 से कम बन रहा है, तो हमने फिर से अपने राइट पॉइंटर शिफ्ट किया, वो यहाँ आ गया। अब हमारे ये वाला एलिमेंट भी इंक्लूड हो गया। तो अब हमारा इस एलिमेंट का सम क्या बन रहा है, इन सारे एलिमेंट्स का हमारा सम क्या बन रहा है, 5 बन रहा है, जो कि हमारे इस 4 से ज़्यादा है। तो हम अपना जो लेफ़्ट पॉइंटर है उसको इधर शिफ्ट कर लेंगे। सॉरी, ये भी इंक्लूडेड है, तो हम अपना लेफ़्ट पॉइंटर हमने अभी आगे शिफ्ट कर दिया, तो अब ये इंक्लूडेड नहीं रहा, जो फर्स्ट वाला 1 था वो इंक्लूडेड नहीं रहा। तो हमारी जो स्लाइडिंग विंडो है वो अब यहाँ पे है। ठीक है, तो अब हमारी स्लाइडिंग विंडो नेक्स्ट पे आ गई।
अब इसके बाद हमारा जो एलिमेंट है वो 4 के इक्वल आ गया, तो हम अभी तो इसकी वैल्यू स्टोर कर लेंगे, जो कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इसमें हमारे 3 यूज़ हुए हैं। तो हमने यहाँ पे अपने आंसर में सबसे पहले तो भी 3 स्टोर कर दिया, लेकिन हम अभी भी आगे सर्च करेंगे क्योंकि हमारे सर्कुलर है तो हमारे पास कुछ मिनिमम भी आ सकता है, तो हम आगे सर्च करेंगे इससे। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, यहाँ से फर्स्ट एलिमेंट हटाया, नेक्स्ट एलिमेंट इंक्लूड किया, इसके नेक्स्ट एलिमेंट इंक्लूड किया। ठीक है, तो मतलब हमारा जो राइट पॉइंटर था और लेफ़्ट पॉइंटर था वो दोनों आगे बढ़े, लेफ़्ट पॉइंटर यहाँ आ गया, राइट पॉइंटर यहाँ आ गया। ठीक है, अब इसके अंदर हमारा जो सम बन रहा है वो 6 बन रहा है, जो कि 4 से बड़ा है, तो फिर हमने लेफ़्ट पॉइंटर को आगे बढ़ा दिया, हमने एक एलिमेंट कम इंक्लूड किया, हमने अपने लेफ़्ट पॉइंटर को आगे बढ़ाया, तो हमारा यहाँ पे आ गया लेफ़्ट पॉइंटर। अब इसके बाद जो हमारा बन रहा है सम इसका, वो हमारा 5 बन रहा है, वो अभी भी 4 से बड़ा है हमारे, तो हमने अब फिर से लेफ़्ट को एक आगे बढ़ा दिया। हमने जब लेफ़्ट को आगे बढ़ाएंगे तो हमारा सिर्फ एक एलिमेंट इंक्लूडेड है अब, तो क्योंकि हमारा लेफ़्ट भी वहीं पॉइंट कर रहा है और राइट भी वहीं पॉइंट कर रहा है, अब अभी भी हमारा 4 से छोटा है, तो हमने क्या किया, इसको और आगे बढ़ा लिया, जो हमारा राइट पॉइंटर है उसको और आगे बढ़ा लिया, मतलब ये वाला एलिमेंट भी इंक्लूड कर लिया हमने अब, तो हमारा राइट पॉइंटर है यहाँ पे। ठीक है, तो अब हमारे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ये 4 आ गए, इसका सम 4 आ गया और हमें 4 ही चाहिए था, तो हमारे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 2 हो गए, तो हम अपने आंसर को अब 2 से अपडेट कर देंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर अब 2 आ गया। हम अब ऐसे अभी भी आगे इटरेट करते रहेंगे, क्योंकि हमें अब यहाँ पे लाइक हम एक और ब्लॉक मान लेते हैं, हमारा पूरा एक एरे इसमें ऐसे इटरेट कर लेंगे। ठीक है, 3 आ गया यहाँ पे, तो हमारा एक पूरा 2 बार एरे अपेंड कर दिया। हम 2 बार डबल एरे क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम ऐसा भी हो सकता है कि हम ऐसे, जैसे मैंने अभी बताया कि 3 और 1 सर्कुलर में हम उसको इंक्लूड कर रहे हैं एलिमेंट्स को, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो है, तो हम इसको 3 और 1 करके भी इंक्लूड कर सकते हैं, तो हम इसलिए इसको 2 टाइम्स ऑफ द एरे तक चलाएंगे। ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ द एरे, मतलब एक एरे जैसे हमारा यहाँ पे हम देख सकते हैं, एक एरे हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो जा रहा है, एक एरे हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो जा रहा है और दूसरा एरे हम यहाँ से, तो हम 2 एरेज के साइज तक हम चलाएंगे इसे। ठीक है, अब इसके अंदर अगर हमारे पास बड़ा आ गया एलिमेंट, जैसे हमारे जो टोटल एलिमेंट्स का सम है उससे भी बड़ा आ गया, जैसे कि अगर हमारे पास हमें उसने दे दिया, मान लो उसने हमें निकालने को बोल दिया कि 28 का निकाल लो आप। ठीक है, 28 का निकालने के लिए हमारे जैसे अभी इन पूरे का, पहले हमने इसका देखा, पूरे का सम निकाल लेंगे हम, इसका 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 इसका, पूरे एरे का हमने सम निकाल लिया, तो वो क्या है हमारे पास 3 + 2 + 3 दैट इज़ 8, तो हमारे पास इसका बन रहा है 8। ठीक है, और हमें टारगेट वैल्यू हमारी क्या है, यहाँ पे हम लिख देते हैं हमारी टारगेट वैल्यू 28। ठीक है, और यहाँ पे हमारा सम बन रहा है 8, तो हम इससे ये मतलब सोच सकते हैं कि 28 है, तो हमारा जो 8 है मतलब पूरा एरे जो है वो 28 तक पहुँचने में यूज़ होगा कि मतलब किसी काउंट तक तो यूज़ होगा ही, तो हम क्या कर सकते हैं कि 8% 28% तो पता ही होगा आपको रिमाइंडर, तो रिमाइंडर 8 रिमाइंडर 28 इतना हमारा बचेगा जो हमें और आगे कैलकुलेट करना है, और लेकिन 8 डिवाइड बाई 28 से ये निकल आएगा हमारा, जैसे हम यहाँ पे जैसे कि हमें 28 सम चाहिए, हमारे पास पूरे एरे का सम 8 है, तो हम इससे ये निकाल सकते हैं कि हमें पूरा एरे कितनी बार चाहिए, तो अगर हम 28 डिवाइड बाई 8 कर देते हैं, ठीक है, तो हमारे पास 3 पॉइंट समथिंग 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 आ जाएगा, लेकिन हमें उसके आगे के समथिंग समथिंग से मतलब ही नहीं है, हमें इंटीजर वैल्यू चाहिए सिर्फ, तो
इस इंटीजर वैल्यू को हम इंक्लूड करेंगे कि हमें 3 बार तो मिनिमम ये पूरा एरे चाहिए ही होगा। दैट इज़ हमें कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स चाहिए होंगे, इसमें कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं, 5 इस एरे में 5 एलिमेंट्स हैं, राइट। तो 5 एलिमेंट्स हमें एटलीस्ट 3 टाइम्स तो चाहिए ही होंगे। तो मतलब हमें मिनिमम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 3 × 5 दैट इज़ 15 एलिमेंट्स तो हमें चाहिए ही हैं। उसके बाद हमारे पास कितना और बचा है, 28 हमें बनाने के लिए कितना और चाहिए, कितने और एलिमेंट्स चाहिए, ये निकालना है हमें। अब हमने 15 तो बना ही लिया है, 15 एलिमेंट्स तो इंक्लूड कर लिए हैं, मतलब 8 × 3 24 सम हमने निकाल लिया है, राइट। 24 सम हमने निकाल लिया, तो बचा कितना, 28 - 24 दैट इज़ इक्वल टू 4, ठीक है। अब ये हमें पता है हम रिमाइंडर वाले से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हम बेसिकली 8 से डिवाइड करके 28 का रिमाइंडर ही निकाल रहे हैं। तो हम इसे अब ऐसे भी कर सकते हैं कि हम लिख दें यहाँ पे 28% 8, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4। तो मतलब 4 हमें और निकालना है कि 4 हम मिनिमम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स लेके कैसे सम निकाल सकते हैं उसका, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब जैसे हमने निकाल लिया कि 15 नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हमें 24 बनाने को चाहिए, तो हम 15 तो एक बार आंसर में स्टोर कर ही लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमने जैसे इधर इटरेट किया था पूरे स्लाइडिंग विंडो के थ्रू, जैसे मैंने आपको 4 निकालने के लिए पहले समझाया था, उसी वे से हम अब 4 निकाल लेंगे। तो इसमें हमें 2 एलिमेंट्स चाहिए, 2 नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स चाहिए। तो अब हम फाइनल आंसर में अपने 15 + 2 कर देंगे, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 17 एलिमेंट्स चाहिए हमें मिनिमम इस इनफाइनाइट एरे में से अपना 28 बनाने के लिए, ठीक है। अब हम एक बार कोड को देख लेते हैं कि वो वर्क कैसे कर रहा है, जैसे मैंने समझाया वैसे ही वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब इसके अंदर हम देखते हैं, हमने एक सम एरे नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया 0, ठीक है। फिर हमने एक लूप लगाई जो पूरे एरे का सम निकाल रहे हैं, जैसे कि हम इसमें निकाले थे पूरे एरे का सम, हमने 8 निकाला था, वैसे हमने जो भी हमें इनपुट मिला है उस पूरे एरे का हमने सम निकाला, ठीक है। फिर उसके बाद पहले हमने चेक किया कि जो हमारा टारगेट वैल्यू है वो सम से अगर डिविजिबल ही है, जैसे कि अगर हमारी जो टारगेट वैल्यू होती यहाँ पे वो 24 ही होती, हमारी जो टारगेट वैल्यू अगर 28 की जगह यहाँ पे 24 ही होती, देखो यहाँ पे 24 होती है हमारी, तो यहाँ पे 8 बन रहा था इसका सम, तो 8 3 तो 24 ही होते हैं, तो डायरेक्टली डिविजिबल है। तो इसका मतलब हमें अगर 24 सम चाहिए तो हम डायरेक्टली यही कर सकते थे कि 28 डिवाइड बाय 24 होता ना यहाँ पे फिर हमारा, तो 24 डिवाइड बाय 8 हमारे पास 3 आ जाता, तो 3 × 5, क्योंकि एक एरे में 5 एलिमेंट्स हैं इस एरे में जिनका सम 8 बन रहा है, तो 5 एलिमेंट्स हम यूज़ करें तो 3 × 5 15 आ जाता हमारे पास, ठीक है। तो वही अब हमने यहाँ पे किया है कि टारगेट % सम एरे, तो इससे हम निकाल रहे हैं कि अगर तो हमारा जो टारगेट वैल्यू है वो हमारे एरे के सम से डिविजिबल है, मतलब 0 रिमाइंडर दे रही है, तो हम रिटर्न कर देंगे टारगेट डिवाइडेड बाय सम ऑफ एरे, जैसे कि हमने यहाँ पे किया टारगेट डिवाइडेड बाय सम ऑफ एरे, जो कि आ गया था हमारे पास 3, ठीक है ना, जो कि हमारे पास 3 आ गया था। उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एरे, क्योंकि हम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स रिटर्न करने हैं उसमें, तो हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन एरे, तो वो आ गया हमारा 15। तो हमने इसलिए यहाँ पे डायरेक्टली यही रिटर्न कर दिया अगर तो हमारा जो टारगेट वैल्यू है वो हमारे एरे के सम से डिविजिबल है। अगर नहीं डिविजिबल है तो हमें क्या करना है कि अपना आंसर जो है ना, जो फाइनल आंसर हम रिटर्न करने वाले हैं एंड में, मतलब हमारा जो रिटर्न करने वाला कह रही हूँ मैं, जो फाइनल आंसर यहाँ पे लिखा है, जो आंसर है यहाँ पे वो है जो हमारा बचा है अब, जिसका हमने व्हाट इज आंसर है, अच्छा ओके ओके ओके, आंसर हमारा यहाँ पे ये है कि हमने जो
मतलब आंसर हमने जो रिटर्न करना है उसका हमें इसमें हमने पहले आंसर में स्टोर की वो वैल्यू कि हमने कितना आंसर इसमें रिटर्न करना है, कि मतलब क्या बोल रही हूँ इस हमने एक आंसर वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया जिसमें स्टोर करेगा अभी हमारा कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे यूज़ किया था कि 24 डिवाइड बाई 8 3 इंटू 5 15। 28 बनाने के लिए जब हमें यहाँ पे 28 चाहिए था तो हमें यहाँ पे 28 बनाने के लिए मिनिमम हमारे पास 28 डिवाइड बाई 8 3 एलिमेंट्स 3 टाइम्स तो हमारा ये एरे यूज़ होना ही था। 3 इंटू 5 15, तो 15 तो हमारा आंसर अभी तक है ही है। ठीक है, अभी तक हमारा जो आंसर है वो 15 तो है कि हाँ 15 एलिमेंट्स हमें इंक्लूड करने ही पड़ेंगे मिनिमम 28 तक जाने के लिए, क्योंकि हमें 24 15 एलिमेंट्स से मिल रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक आंसर वेरिएबल में अभी की वैल्यू स्टोर कर ली कि अभी हमें कितने वैल्यूज़ अभी तक चाहिए ही चाहिए उतनी वैल्यू तक जाने के लिए। फिर हमारा जो टारगेट है हमने उसको डिक्रीज़ कर लिया उस देखो जैसे हमने यहाँ पे किया था ना 28% 8, तो कितने एलिमेंट्स हमें और चाहिए, कितना सम हमें और चाहिए। हम 24 तो बना चुके हैं सम ऑलरेडी, तो हमें कितना सम और चाहिए वो हमने स्टोर कर लिया टारगेट में अपने। ठीक है, उसका रिमाइंडर निकाल के सम ऑफ एरे के साथ टारगेट में स्टोर किया। उसके हमने अभी स्लाइडिंग विंडो यूज़ की, लेफ्ट और राइट पॉइंटर्स जैसे मैंने आपको बताए थे। ठीक है, लेफ्ट और राइट पॉइंटर्स यूज़ किया और एक बार मिनिमम लेंथ को हमने मैक्स ले लिया। जैसे हम किसी भी एलिमेंट का मिनिमम निकालना होता है तो हम उसको पहले मैक्सिमम से डिक्लेयर करते हैं, राइट। तो हमने मिनिमम लेंथ को एक बार मैक्सिमम से डिक्लेयर कर दिया, इंट के मैक्सिमम से। ठीक है, और एक सम वेरिएबल जो कि 0 डिफाइन किया अभी हमने। उसके बाद हमने चलाया है आर को, राइट जो पॉइंटर है हमारा, जैसे इसमें जो हमारा राइट पॉइंटर था वो जा रहा था जो हमारा एरे का साइज़ है उससे डबल साइज़ तक, मतलब डबल अपेंड, एक और बार अपेंड कर दिया था हमने वो एरे। ठीक है, तो डबल साइज़ तक जा रहा था हमारा आर, तो हमने आर को 2 इंटू एन कर दिया। जैसे हमने एन निकाला था ऊपर नम्स डॉट साइज, तो हमने उसको 2 इंटू एन से छोटा रख दिया, वाइल लूप चला ली। फिर उसके बाद हम सम में r%n अपेंड करते जा रहे हैं। r%n हमने इसलिए किया क्योंकि हम सर्कुलरली मूव कर रहे हैं उस लूप में, तो जैसे ही हमारा जो राइट पॉइंटर है वो हमारे साइज से बढ़ा जाएगा। ठीक है ना, जैसे हमारा जो राइट पॉइंटर है, अगर हमारा पॉइंटर यहाँ होता, देखो एक सेकेंड, अगर हमारा जो राइट पॉइंटर होता वो अभी यहाँ होता, ठीक है, यहाँ पे तो हमारा एक एरे ख़त्म हो जा रहा है। जैसे ही हमारा राइट पॉइंटर एक नंबर और आगे आ जाएगा, मतलब इस पे आ जाएगा। ठीक है, इस पे लाने के लिए हम अभी इसे ऐसे समझते हैं, इसी एरे से समझते हैं, क्योंकि हम इसी एरे पे वर्क कर रहे हैं अभी, तो हम इसको इस एरे से समझते हैं। ठीक है, इस एरे में हम कैसे वर्क कर रहे हैं, हम पहले 3 पे पहुंच गए हमारा राइट, अब हमें दोबारा से 1 पे जाना है। हम 1 पे कैसे जाएंगे, 1 पे ऐसे जाएंगे कि हम उसमें 3 हमारा 0 1 2 3 4 है, 4 के बाद हमारा जो इंडेक्स वैल्यू हो जाएगी वो 5 हो जाएगी, राइट। तो 5 को हमने परसेंट कर दिया। ठीक है, 5 को हमने परसेंट कर दिया इस एरे के साइज से, जो कि है 5। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आया इस वक्त 0, और हमारी 0th इंडेक्स कौन सी है, ये। ठीक है, हमारी 0th इंडेक्स ये है। तो अब हमने इसलिए यहाँ पे r%n लिखा है कि जहाँ पे भी हमारा राइट इंडेक्स जाएगा उसका परसेंटेज n, ताकि वो घूम के अपनी फर्स्ट पोजीशन या जौन सी पोजीशन पे उसने जाना है वहाँ पे आ जाए। और जब तक हमारा सम बड़ा है टारगेट से, जैसे ही हमारा मतलब सम बड़ा हो जाता है टारगेट से और जो लेफ़्ट है वो राइट से छोटा है अभी भी, ठीक है, तो सम में से हमने जो हमारा लेफ़्ट पॉइंटर वाली वैल्यू है वो माइनस कर दी। मतलब हम इसमें स्लाइडिंग विंडो का कंसेप्ट यूज़ करते जा रहे हैं, और जैसे ही हमारा टारगेट के इक्वल आया तो हम जो हमारी मिनिमम लेंथ है उसको अपडेट कर देंगे ये वाली लेंथ से, r-l+1, मतलब जो राइट पॉइंटर है और लेफ़्ट पॉइंटर के डिफरेंस में +1, मतलब उस उतने साइज़ को प्लस कर देंगे। ठीक है, और ऐसे ही हम लूप चलाते रहेंगे। जैसे ही हमें वो एलिमेंट मिलेगा, जैसे मैंने आपको इसमें इटरेशन समझाई थी, जैसे ही हमें वो एलिमेंट्स मिलेंगे तो हम इसको यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अगर तो हमारे पास हमें जो मिनिमम लेंथ है जो हमारी
वो मैक्सिमम के इक्वल ही रही, क्योंकि जो हमने पहले डिफाइन की थी मिनिमम लेंथ वो मैक्सिमम के इक्वल ही रही। मतलब हमें कोई भी ऐसे एलिमेंट नहीं मिला जो हमें, जैसे यहाँ पे 28 बनाना था ना, तो 24 बनाने के बाद हमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं मिला जो 28 कर दे उस सम को। अगर यहाँ पे देखो 1 1 2 ना, तो यहाँ पे 1 2 2 होता और यहाँ पे 3 2 होता दोबारा से, ठीक है। तो तब हम किसी भी तरीके से 4 नहीं बना पाते एक कॉन्टिन्यूस एरे में से, तो इसलिए हमने ये इंट मैक्स रह जाता, तो इसलिए हमने तब -1 रिटर्न कर दिया। और अगर तो वो इंट मैक्स इक्वल नहीं है तो हमने जो आंसर जैसे पीछे निकाला था, आंसर था वो 24 बनाने के लिए, फिर प्लस मिनिमम लेंथ जो बचा हुआ 4 बनाया था हमने, जैसे इसमें 28 चाहिए था तो बचा हुआ 4 बनाया था हमने उसके बाद, तो वो हमने मिन लेंथ प्लस करके रिटर्न कर दिया।